कहानी का नाम है प्रभु एक पत्नी दे दो। बहुत समय की बात है, मेरे गांव में पड़ोस में एक मोटा सा लड़का रहता था। उसकी उम्र लगभग 33 के करीब हो गई थी। उसे ब्याह के लिए कोई लड़की नहीं मिल रही थी। वह और उसके परिवार बहुत परेशान थे। बहुत मन्नतें मांगी पर कुछ नहीं हो रहा था। एक बार वह शिवजी के मंदिर में गया। वहां उसने प्रभु से प्रार्थना करते हुए अपने दोनों हाथ फैलाकर कहने लगा, हे प्रभु, एक पत्नी दे दो, एक पत्नी दे दो। सामने बैठा पंडित ने कहा, अरे थोड़ा कम फैलाओ। उस लड़के ने कहा, मन्नत मैं मांग रहा हूँ, मुझे पता है मैं कैसे मांगू, क्या मांगू। मेरे माता पिता कहते हैं जब भगवान देते तो छप्पर फाड़ के देते हैं, इसलिए मैं बड़ा हाथ फैला रहा हूँ। पंडित जी ने कहा, पता है, पर भगवान ऊपर से पत्नी नहीं देंगे छत फाड़ के। लड़के ने कहा, कोई और तरीका बताओ न पंडित जी, जिससे मुझे अच्छी पत्नी मिले, मेरा ब्याह हो जाए। तो पंडित जी ने कहा, तुम जाओ और कुंभ में 10 डुबकी लगाओ। हर डुबकी में प्रभु से प्रार्थना करना, मुझे अच्छी पत्नी दे दो, मुझे अच्छी पत्नी दे दो। मिल जाएंगी, जाओ। लड़का खुश हो गया। उसने कहा, सच में पंडित जी, आपने पहले क्यों नहीं बताया। लड़का कुंभ की तरफ जाता है। सीढ़ियों से उतरते उतरते उसका पैर फिसल जाता है और वह पानी में गिर जाता है। उसे तैरना नहीं आता था, इसलिए वह बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ, मुझे बचाओ। पर कोई नहीं आया। पर वहाँ यूं ही एक मोटी लड़की जा रही थी। उसने आवाज सुनी। उसे भी एक अच्छे जीवन साथी की तलाश थी, पर मोटी होने के कारण नहीं मिल रहा था। उसने देखा कि कोई पानी में डूब रहा है। उसे तैरना आता था और वह उस लड़के को बचाने चली गई। वह तैरना जानती थी और उसने उस लड़के को बचा लिया। दोनों मंदिर में गए, पंडित जी से मिले। तब पंडित जी ने कहा, देखा मेरी भविष्यवाणी, मैंने कहा था ना, कुंभ में डुबकी लगाओ, पत्नी मिल जाएंगी। मिल गई ना लड़की, जाओ शादी करके अपना संसार आनंदमय बनाओ। कहानी का सारांश। इसे कहते हैं अंधेरे में तीर छोड़ना और निशाने पर लग जाना। बाकी सब तो उस प्रभु के हाथ में है, इसलिए कभी किसी का गलत ना सोचो। पता नहीं कब वह सही बन जाए और किसी की किस्मत बदल जाए। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि नई आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।